नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। जनवरी का महीना बीतने के करीब है। पहाड़ एक बार फिर से बर्फ से गुलजार हो गए हैं। कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक सफेद आफत है। बर्फबारी जहां कुछ लोगों के लिए खुशी लेकर आई है, तो वहीं कुछ लोगों के लिए यह मुसीबत भी साबित हो रही है। कश्मीर की बात कर लीजिए, हिमाचल प्रदेश की बात कर लीजिए, पहाड़ी इलाके हैं, उत्तराखंड है। बर्फबारी से यहां पर क्या हालात हैं, आज आपको हम दिखाएंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। यहां लगातार दूसरे दिन भी ज्यादातर इलाकों में बर्फबारी हो रही है। डोडा जिले में बर्फबारी जारी है। तस्वीरें आप देखिए कितनी खूबसूरत, धरती का स्वर्ग जम्मू कश्मीर, कश्मीर की घाटी। वही आप देख रहे हैं, इतनी खूबसूरत सीनरी निकल कर आई है जिससे हर कोई इसकी तरफ खींचा चला जाए। घाटी में बर्फ की चादर बिछी हुई है, पेड़ों पर बर्फ जम गई है। इतनी ज्यादा बर्फ है कि तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। एम्बुलेंस आपने देखी, बर्फ से ढकी हुई नजर आई। ये वादियां आप देखिए कितनी खूबसूरत हैं ये वादियां, लेकिन लोगों के लिए मुसीबत क्या है, क्योंकि रास्तों पर मोटी परत जमी हुई है बर्फ की। इसके चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और जम्मू कश्मीर के ही राजौरी में देखिए भारी बर्फबारी देखने को कैसे लोग यहां भी पहुंच रहे हैं, लेकिन जो जहां था वो वहीं फंस गया है। पीर पंजाल में तो सड़कें ही बाधित हो गई हैं। देखिए वाहन कैसे रास्तों में फंसे हुए हैं, पेड़ों पर बर्फ जमी हुई है और हर तरफ आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे रुई की तरह बर्फ ने पूरे इलाके में अपना कब्जा जमा लिया है। अब डोडा देखिए, डोडा जिले में स्थित भद्रवाहा में लंबे इंतजार के बाद हुई इस बर्फबारी ने पूरी घाटी को सफेद चादर से ढक दिया है। सड़कें हो, घर हो, पेड़ हो, बर्फ की मोटी परत यहां जमी है। पूरा इलाका किसी विंटर वंडरलैंड जैसा नजर आ रहा है। भारी बर्फबारी के कारण भद्रवाहा की ऊपरी चोटियों और कई मार्गों पर फिसलन बढ़ गई है, जिससे यातायात प्रभावित हो रहा है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, हालांकि ऐसा लगेगा किसी विदेश के किसी देश के शहर की तस्वीर है, क्योंकि इस दौरान जब आप रूस की तस्वीरों को देखते हैं, वहां के गांवों को देखते हैं, स्पेन को देखते हैं, तो वहां की ऐसी खूबसूरत तस्वीरें आती हैं। लेकिन आप मानिए ये तस्वीर भारत के धरती पर स्वर्ग यानी कश्मीर घाटी जम्मू से आ रही है। अगली तस्वीर उधमपुर से है। पंचारी इलाके में स्थित सांकरी मंदिर इस समय पूरी तरह से बर्फ की सफेद चादर से ढका हुआ है। पंचारी और इसके आसपास की पहाड़ियों में ताजा बर्फबारी के बाद स्थिति काफी मनमोहक और चुनौतीपूर्ण दोनों तरह की बनी हुई है। कई इलाकों में 5 इंच से लेकर 1 फीट तक बर्फ जमी होने की खबर है। पंचारी का जम्मू का छोटा कश्मीर भी इसे कहा जाता है, इसीलिए यहां लोगों की आवाजाही बढ़ी रहती है। हालांकि पर्यटक जो हैं वो पूरे साल इंतजार करते हैं कि उन्हें स्नोफॉल देखने को मिले, और इसीलिए वो कई कई दिनों तक स्टे करते हैं एक जगह पर, और जब बर्फबारी होती है तो उनकी मुराद पूरी हो जाती है। ये देखिए प्राचीन मंदिर है, यहाँ बड़ी संख्या में लोग आते हैं उधमपुर में, और यहाँ पर इस वक्त पूरा रास्ता ब्लॉक है, क्योंकि बर्फबारी ने न केवल इस रास्ते को बल्कि मंदिर के शिखर को भी अपनी जद में ले लिया है। रामबन की तस्वीर देखिए और इसके आसपास के इलाकों पर जरा नजर डालिए। ताजा बर्फबारी के बाद सफेद चादर यहां बिछ गई। लंबे सूखे के बाद हुई इस बर्फबारी से जहां एक तरफ लोग खुश हैं, वहीं दूसरी ओर जनजीवन और यातायात पर इसका गहरा असर पड़ा है। ऊपरी इलाके जैसे बनिहाल हो गया, और इसके अलावा गूल हो गया, रामसू हो गया, बटोटे में 6 इंच से लेकर 1 फीट तक बर्फ जमी हुई है। अगली तस्वीर भी आपको घाटी की दिखाएंगे। रामबन की देखिए, पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी के कारण NH 44 पर गाड़ियों की आवाजाही बंद हो गई है। ये तो बहुत बड़ी चुनौती है जो हर साल बर्फबारी के दौरान आती है, खासतौर से पहाड़ी राज्यों में। तस्वीरें चंदरकोट की हैं। हाईवे पर ट्रकों की लंबी कतार है। ताजा बर्फबारी और फिसलन के कारण हाईवे बंद कर दिया गया। विशेष रूप से बनिहाल, रामसू और नवयुग टनल के पास भारी बर्फ जमा होने से गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई है। अब श्रीनगर बारामूला नेशनल हाईवे और रफियाबाद के लाडू गांव समेत पूरे उत्तर कश्मीर में बर्फबारी के बाद तापमान में जो गिरावट आई है उससे लोग परेशान हैं। ठिठुरन बढ़ गई है और हाईवे पर बर्फ जमी हुई आपको नजर आएगी। बारामूला श्रीनगर हाईवे पर जो स्थिति है वो काफी फिसलन भरी हो गई है, तो प्रशासन ने वाहन चालकों को बेहद सावधानी बरतने और विशेष रूप से सुबह और शाम के समय यात्रा से बचने की सलाह दी है। तो हालांकि आपको तस्वीरें एक जैसी ही नजर आएंगी, बस नजारा इतना खूबसूरत है, चाहे रामबन की हो, चाहे डोडा की हो, उधमपुर की हो, तो आप देखिए तस्वीरें एक सी हैं क्योंकि हर तरफ बर्फ का कब्जा है।
अब आते हैं कश्मीर के गांदरबल जिले में। भारी बर्फबारी ने पूरे इलाके को जादुई विंटर वंडरलैंड में तब्दील कर दिया है, जहां एक तरफ ऊपरी इलाके में 1 से 2 फीट तक ताजा बर्फबारी हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर इस बर्फबारी ने प्रशासन और आम जनता की चुनौतियों को बढ़ा दिया है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि सड़कें पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई हैं। हिमाचल प्रदेश पर आते हैं। जम्मू कश्मीर के बाद हिमाचल प्रदेश में महीनों का लंबा सूखा आखिरकार खत्म हो गया। पहाड़ों की रानी मनाली में कल शुरू हुई बर्फबारी आज भी जारी है, जिसने पूरी घाटी को सफेद चादर से ढक दिया है। लेकिन इस सफेद स्वर्ग के साथ साथ अब चुनौतियां भी खड़ी हो गई हैं। चुनौतियां आवागमन की, चुनौतियां घरों से बाहर निकलने की, चुनौतियां अपने जरूरी सामान को लेकर आने की। तो ये स्थानीय लोग दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। मनाली के ऊपरी इलाके जैसे सोलंग नाला, अटल टनल और गुलाबा में 2.5 फीट तक ताजा बर्फबारी हो चुकी है। मनाली शहर में भी करीब 1.25 फीट बर्फ दर्ज की गई। इस कुदरती खूबसूरती को देखने के लिए पर्यटकों का हुजूम उमड़ पड़ा, जिसकी वजह से मनाली की सड़कों पर करीब 15 किलोमीटर तक लंबा ट्रैफिक जाम है। तस्वीरें देखिए, ये गाड़ियां भी बर्फ से ढकी हुई हैं, लग रहा है रेंगती हुई नजर भी नहीं आ रही हैं। ये दिल्ली और चंडीगढ़ से आए कई पर्यटक घंटों से अपनी गाड़ियों में फंसे रहे। हिमाचल प्रदेश का मनाली वो इलाका जहां 12 महीने पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। अगली तस्वीर, भारी बर्फबारी के बीच मनाली से डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। सड़कों पर फिसलन बढ़ गई, जिससे गाड़ियां रपटती नजर आई। कई गाड़ियां तो आपस में टकरा गई। गनीमत रही कि हादसे में कोई जानहानि नहीं हुई। तो भारी बर्फबारी के बाद शिमला के जाखू इलाके का नजारा बेहद सुंदर हो गया है। बर्फबारी के बाद पूरी पहाड़ी सफेद चादर से ढकी हुई है। तापमान 6 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है और पहाड़ों पर बिछी सफेद चादर ने पर्यटकों के चेहरे खिला दिए हैं। लेकिन फिसलन और कड़ाके की ठंड को देखते हुए सावधानी बरतने की सलाह भी दी जा रही है। शिमला की ही है अगली तस्वीर। पूरी तरह से आप देखिए, सफेद स्वर्ग में तब्दील हो चुका है ये इलाका। शिमला की सबसे ऊंची चोटी जाखू, जो तस्वीरें सामने आई हैं इसकी, वो आपका मन मोह लेंगी। जाखू मंदिर परिसर में पिछली रात से लगातार बर्फबारी हो रही है। मंदिर की सीढ़ियों से लेकर पेड़ों की टहनियों तक सब कुछ चांदी की तरह चमक रहा है। स्थानीय प्रशासन ने पर्यटकों के लिए एडवाइजरी जारी की है, क्योंकि रास्तों पर फिसलन बढ़ गई है। ये बहुत ही भारी बर्फबारी के बाद शिमला में सड़कों पर बर्फ की परत जमती हुई आपको नजर आएगी। कई जगहों पर गाड़ियों के टकराने की भी जानकारी सामने आई। तस्वीरों में गाड़ियों पर बर्फ की मोटी परत जमी हुई है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, आप देखिए कैसे गाड़ियों पर मोटी बर्फ। शिमला के मशहूर पर्यटन स्थल कुफरी से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर सामने आई। भारी बर्फबारी के बाद कुफरी की ढलानों पर सड़कों पर बर्फ जमी है। इसके कारण गाड़ियों पर से चालकों का नियंत्रण पूरी तरह से खो गया है। देखते ही देखते कई गाड़ियां ताश के पत्तों की तरह से फिसलने लगी हैं और आपस में जा टकराई। गनीमत ये रही कि इस पूरे हादसे में किसी की जान नहीं गई और एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। कश्मीर घाटी में शुक्रवार को दिन भर हुई बर्फबारी के बाद अभी बर्फबारी रुकी हुई है, लेकिन कई फीट तक बर्फ जम चुकी है। ये तस्वीरें पहले भी हमने आपको दिखाई। स्थानीय लोगों का कैसे जो संपर्क है वो टूट चुका है रास्तों से। जनजीवन इससे खासा प्रभावित हुआ है। घरों से बाहर निकलना लोगों के लिए मुश्किल हो गया। हालांकि बर्फबारी से चारों तरफ सफेद चादर बिछी है और दृश्य मनमोहक हो गया है। किश्तवाड़ की तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन किश्तवाड़ से संवाददाता इमरान शाह की ये रिपोर्ट देखिए। आज दूसरा दिन है बर्फ का और आज भी जो है बर्फ रात को पड़ी है और इस बर्फ में जो है आप मेरे पीछे देख सकते हो किस तरह जो है ये गाड़ी है और ये गाड़ी पूरी तरह से जो है चारों तरफ से जो है इसने जो है पूरा जाल बिछाया है अपना बर्फ का। और आप देख सकते हो ये बर्फ जो है कहीं पर भी शीशा नजर नहीं आ रहा। आप देख सकते हो कि किस तरह जो है पूरी गाड़ी को जो है लपेट में लिया है बर्फ ने। आप देख सकते हो, इससे अंदाजा लगा सकते हो कि बर्फ जो है कितना पड़ी हुई है। और आप देख सकते हो यहाँ पे जो गाड़ियां हैं, जैसे बाइक है, जैसे स्कूटी है, आप मेरे पीछे देख सकते हो। दूसरी आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि इस स्कूटी पे आप देख सकते हो किस तरह जो है पूरी सीट जो है कवर में ली गई है और ये पूरा दिख नहीं रहा है कि ये स्कूटी है, बाइक है, क्या है। और आप देख सकते हो मेरे पीछे आप रोड का भी देख सकते हो कि रोड जो है रोड
पूरी तरह जो है बंद है और अभी तक जो है इस रोड पे जो है बर्फ नहीं उठाया गया है। कल से इस रोड पे जो है बर्फ अभी तक हटाया नहीं गया है। ऐसी हम बात करें, ये किश्तवाड़ सिटी की मेन बात है और आपको मैं बताऊंगा दूर दराज इलाका जो है वो दूर दराज इलाकों में जो है बर्फ हटाई नहीं गई है, जबकि गांव में कोई बीमार है, कोई कुछ है। इससे जो है आपको मैं बता दूं कि पूरा अगर चिनाब की बात करें, पूरे खिते चिनाब में ऐसी हाल है, बर्फ जो है काफी पड़ी हुई और हैवी स्नोफॉल पड़ी है आज यहाँ और कल जो है हैवी स्नोफॉल पड़ी है। और मैं कह दूंगी कि जैसे बोंजवा का रोड है, पाडर का है, ठाकराई का है, हर रोड में यही हाल है कि रोड पर जो है आपको दिख नहीं रहा है ये रोड किस तरह जो है रोड में जो है बर्फ पड़ी हुई है और अभी तक जो है ये बर्फ हटाई नहीं गई है एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान से। और दूसरी तरफ से इस बर्फ ने जो है नुकसान जो लोगों को जीना जो है कर दिया गया है, वो जिसकी वजह से लाइट यानी कि जब से बर्फ पड़ी यानी कि कल थोड़ी सी जब बर्फ पड़ी थी तो लाइट उसी टाइम गई थी और हेल्पलाइन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन ने हेल्पलाइन दिया गया था, तो जिससे हेल्पलाइन ने लोगों ने फोन करके पूछा था कि लाइट को जो है क्या फॉल्ट है या कुछ ऐसा है, तो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा गया था। तो और एडमिनिस्ट्रेशन हमने भी पूछा तो उन्होंने बोला ये लाइट को जो है फॉल्ट आया हुआ है, जो लाइट जो है अभी नहीं आ सकती। और लाइट पूरा अंधेरे में जो रात को पूरा अगर हम बात करें तो किश्तवाड़ तो पहाड़ों पर बर्फ का सूखा खत्म हो गया है, चमकती सफेद बर्फ नजर आ रही है। कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक इस बर्फ का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था, लेकिन क्या यही बर्फ सर्दियों के एक और स्पेल की वापसी का संकेत है? पहाड़ों पर मौसम का मिजाज बदल गया है, कुदरत का निजाम बदल गया है। आखिरकार बर्फ के दर्शन होने शुरू हो गए हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड ने ये सफेद चादर ओढ़ ली। कहीं ताबड़तोड़ तो कहीं झमाझम बर्फबारी हो रही है। बर्फ का प्रहार प्रचंड, आगे और कड़ाके की ठंड। जम्मू कश्मीर में पहलगांव बर्फ में डूब चुका है। दूर दूर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। आसमान से बर्फ गिर रही है और जमीन पर कई फीट बर्फीली परत जम गई है। सैलानी पिछले कई महीनों से इसका ही इंतजार कर रहे थे। जम्मू कश्मीर का बारामूला पूरी तरह बर्फ की चपेट में है। रिहायशी इलाके में कई घरों के ऊपर बर्फ ने डेरा जमा लिया है। स्थानीय लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। प्रशासन को स्नो क्लियरेंस की मशीनें तैनात करनी पड़ रही हैं। गाड़ी मोड़ो। कुलगांव में इस बर्फबारी ने वाकई कई दुश्वारियां पैदा कर दी। चलो आगे, गाड़ी मोड़ो। ग्रामीण इलाकों में सड़कें बर्फ में डूब चुकी हैं, रास्ते गायब दिख रहे हैं। इस हालात से जूझते हुए मरीजों को अस्पताल ले जाया जा रहा है। कुलगांव पुलिस मदद के लिए तत्पर नजर आ रही है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे भी बर्फ का शिकार हो चुकी है। हाईवे पर कई गाड़ियां बर्फ में फंस चुकी हैं। शोपिया के मैदानी इलाके में 2 से 3 फीट तक बर्फ जम चुकी है।
पिछले 24 घंटे से हो रही लगातार बर्फबारी से तस्वीरें बदल गई हैं। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भारी बर्फबारी हो रही है। स्थानीय लोग एक बार फिर बड़ी संख्या में सैलानियों के आने की उम्मीद लगा रहे हैं। कटरा से श्रीनगर जाने वाली वंदे भारत ट्रेन की ये तस्वीरें सबूत हैं कि ऊंचाई वाले इलाके में बर्फ ने किस तरह अपनी चढ़ाई की। ये ट्रेन बर्फ से ढके रास्तों से गुजरती हुई आ रही है। पहाड़ों पर बर्फ पूरी तरह से उतर आई है। ये तस्वीर वैष्णो देवी की है। मौसम की पहली बर्फबारी ने श्री माता वैष्णो देवी जी के मंदिर को ढक लिया है। वहां कई इमारतें शांत सफेद बर्फ की चादर से आच्छादित हो गई हैं। क्या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी और मचाएगा उथल-पुथल? क्या अगले 10 दिन पहाड़ों और मैदानों के लिए भारी पड़ने वाले हैं? मौसम विभाग की माने तो आसार ऐसे ही नजर आ रहे हैं। 26 जनवरी ऐसा ही हाल हिमाचल के कुल्लू जिले का है। यहाँ मणिकर्ण में ताजा हिमपात हुआ है और आसमान से बर्फ के फुहारे पड़ रहे हैं। उत्तराखंड की पहली बर्फबारी में बाबा केदार का धाम अलौकिक नजर आ रहा है। हालांकि हालात कठिन हो चुके हैं और स्थानीय लोगों की मदद के लिए उत्तराखंड पुलिस के साथ आईटीबीपी के जवान जगह जगह तैनात कर दिए गए हैं। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।